हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेश मिश्रा एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार, आप सभी के अपने चैनल एमकेएम पाठशाला में। और आज अपनी पाठशाला में मैं प्रस्तुत हुआ हूं लेकर रैदास के द्वितीय पद को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रैदास के प्रथम पद को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था। हमने उस पद को लयात्मक तरीके से पढ़ा, उसके कठिन शब्दों को देखा और उसके बाद उसके भावार्थ पर चर्चा किया था। आज हम उसी प्रकार इस पद को पढ़ने वाले हैं। तो इस पद में इन्होंने निष्ठा और विश्वास का उद्घोष किया है। मैंने बताया था कि प्रथम पद में इन्होंने अनन्य भक्ति को प्रकट किया और इस द्वितीय पद में निष्ठा और विश्वास का उद्घोष इन्होंने किया है। तो चलिए हम पद को पढ़ लेते हैं पहले। जो तुम तोरियो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सो तोरी कवन सो जोरों। तीरथ बरत ना करऊं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि सो जोरों, हरि सो जोरी सबन सो तोरों। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। मन क्रम वचन कहे रे दासा। तो आई थिंक इस पद को हमने पढ़ा। इसे लयबद्ध करने का मैंने एक प्रयास किया। आप कमेंट्स में बताना कि आपको यह पद कैसा लगा और आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में आपके टीचर आपको ये पद कैसे पढ़ाते हैं या आपको काव्य वाले खंड को कैसे पढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमें करना है। तो इसके कठिन शब्दों को देख लें। जो तुम तोरियो राम, तोरियो तोरो, तोरी कॉमन मतलब और जोरो। तीरथ व्रत अंदेशा, तो आप देखिए तोरियो का मतलब होता है तोड़ना, तोरों का भी वही अर्थ है, तोरी का भी वही अर्थ है। कॉमन का मतलब होता है किससे, और जोरों का मतलब होता है जोड़ना। कठिन शब्द जरूरी है। तीर्थ का मतलब आप समझते हैं ना, तीर्थ यात्रा की बात हो रही है। तीर्थ यात्रा की बात हो रही है। और व्रत का मतलब उपवास। व्रत का मतलब उपवास। सावन का महीना है और बहुत लोग सावन में सोमवारी का उपवास करते हैं, वही बात है, उपवास की बात है। अनदेशा का मतलब अनदेखा करना, अनदेखा करना, आप इसे इग्नोर करना भी कहते हैं। चरण कमल, इसमें रूपक अलंकार है, आप यहां पर अलंकार की भी चर्चा कर लीजिए। चरण कमल, यहां पर रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, रूपक अलंकार। यहां पर चरण के समान कमल नहीं कहा गया है, चरण को ही कमल बता दिया गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहां पर दोनों को एक ही बता दिया गया है, तो यह चरण कमल में रूपक अलंकार। और भरोसा का मतलब जी, आप पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप पर भरोसा है, इसका मतलब क्या हुआ? भरोसा का मतलब विश्वास।
जह जह मतलब आप जानते हैं यहां पर इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। मैं अपनो मन हरि, यहां पर एक शब्द है हरि, इस हरि का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर, विष्णु, और एक और अर्थ होता है बंदर। हरि का मतलब बंदर भी होता है। सबही का मतलब कि सभी। आप देखिए पहर का मतलब होता है समय। प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर आप प्रहर कहते हैं, तो पहर का मतलब यहां समय से है। आशा का मतलब उम्मीद। उम्मीद। मौन मतलब हृदय, मौन। क्रम, यहां पर एक शब्द आया है क्रम। इस क्रम का मतलब सीरियल नहीं है, जो क्रम से हम काउंट करते हैं उस क्रम की बात नहीं है। क्योंकि लय बनाने के लिए इन्होंने क्रम कह दिया, इसका पूरा अर्थ है कर्म। ये क्रम जो शब्द है कर्म के लिए आया है, और वचन आप जानते हैं। तो ये सब ही मतलब सभी, और पहर का मतलब समय, और इन दोनों का अगर समान मिलाकर एक में अर्थ लेंगे तो सब ही पहर मतलब सभी समय की बात हो रही है, अर्थात दिन रात। सभी प्रहर की बात हो रही है, अर्थात दिन रात दोनों मिल गए। तो इस पद के सारे कठिन शब्दों पे हमने चर्चा कर लिया। अब हम इसके भावार्थ की ओर मूव करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जो तुम तोरी हो राम। हाँ, एक शब्द और समझ लीजिए, राम का मतलब यहां पर अयोध्या के राम नहीं, केवल अयोध्या के राम नहीं। तो कौन? ईश्वर की बात हो रही है। यहां पर जो राम शब्द आया है, इसमें केवल राम की ही बात नहीं हो रही। इस राम का मतलब ही ईश्वर है, केवल श्री रामचंद्र की बात नहीं हो रही है। तो रैदास जी कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कि जो तुम तोरी हो राम, हे प्रभु यदि आप संसार की नजर में मुझसे रिश्ता तोड़ भी, नाता तोड़ भी लेते हैं, तो मैं नहीं तोड़ूं, तो मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? कि तुम सो तोरी कवन सो जोरू। यदि मैंने आपसे अपना संबंध तोड़ लिया, तो फिर मैं अपना संबंध किससे जोड़ूंगा? अर्थात आपके सिवा इस दुनिया में, इस संसार में मुझे कोई शरण देने वाला दूसरा नहीं है। अर्थ क्लियर हुआ? तीर्थ व्रत न करो अंदेशा। हे प्रभु मैं तीर्थ यात्रा नहीं करता, कठिन व्रत नहीं करता। देखो तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा, कठिन व्रत, व्रत का मतलब व्रत, और न करो का मतलब कि नहीं करता। इसे क्या कर देता हूं? अनदेशा, अनदेखा कर देता हूं। इस पर मुझे विश्वास नहीं है। हे प्रभु मैं तीर्थ यात्रा नहीं करता, कठिन व्रत नहीं करता, इन सबको मैं अनदेखा कर देता हूं। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। अगर इस पर विश्वास नहीं है तो किस पर विश्वास है? आगे देखिए, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, भरोसा का मतलब विश्वास। तो मुझे तो एकमात्र आपके चरण कमलों पर ही भरोसा है, क्योंकि तीर्थ यात्रा, व्रत, ये सब बाह्य अनुष्ठान है, आडंबर कहते हैं इन्हें। जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरे लिए यह समस्त संसार मंदिर के समान हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मैं संसार में जहां भी जाता हूं वहां पर तुम्हारी पूजा का मतलब कि एकमात्र आपकी ही पूजा होती है। तुम सा देव और नहीं दूजा। आपके समान कोई दूसरा देवता इस ब्रह्मांड में नहीं है। मैं अपनो मन हरिसों जोरो। मैंने अपना मन पूर्णतया ईश्वर से जोड़ लिया है, अर्थात मैं पूर्णतया ईश्वर में लीन हो चुका हूं। और ईश्वर हरिसो जोरो सबनसो तोरो, ईश्वर से संबंध जोड़ने के बाद
मैंने संसार के सभी बंधनों से नाता तोड़ लिया है, अर्थात मैं मोह माया से मुक्त हो गया हूं या मोह माया को छोड़ चुका हूं। सबही पहर तुम्हारी आशा, हे प्रभु मुझे तो दिन रात बस आपकी ही उम्मीद, आपकी ही आस लगी रहती है। मन क्रम वचन कहे रैदासा, मैं रैदास मान कर्म और वचन से आपकी भक्ति करता हूं और सदैव करता रहूंगा। तो आई थिंक इसका भावार्थ आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक बार और तेजी के साथ इस भावार्थ को क्लियर कर देता हूं। जो तुम तोरियो राम, हे प्रभु यदि आप संसार की नजर में मुझसे अपना रिश्ता तोड़ भी लेते हैं, नाता तोड़ भी लेते हैं, तो मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि यदि मैंने आपसे अपना संबंध तोड़ लिया तो फिर अपना संबंध किससे जोड़ूंगा? क्योंकि आपके सिवा इस समस्त संसार में मुझे शरण देने वाला कोई दूसरा नहीं है। मैं तीर्थ यात्रा नहीं करता, कठिन व्रत नहीं करता, इन सबको मैं अनदेखा कर देता हूं, इन सब पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। मुझे तो एकमात्र आपके चरण कमलों पर ही भरोसा है। ये जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा, हे प्रभु मेरे लिए तो समस्त संसार ही मंदिर के समान है। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं वहां पर एकमात्र आपकी ही पूजा होती है। और क्योंकि तुम्हारे समान, आपके समान कोई दूसरा देवता इस ब्रह्मांड में नहीं है। मैंने अपना मन ईश्वर के साथ जोड़ लिया है और ईश्वर के साथ जोड़ने के बाद मैंने अपना संबंध संसार के सभी बंधनों से तोड़ लिया है। मुझे तो दिन रात बस आपकी ही आस और उम्मीद लगी रहती है। मैं मान कर्म और वचन से सदैव आपकी ही भक्ति करता रहता हूं और सदैव करता रहूंगा। रैदास स्पष्ट करते हैं कि प्रभु संबंध तोड़े तो भी वे संबंध नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु के सिवा उनका कोई दूसरा नहीं है। यह अर्थ क्लियर हुआ? चलिए एक दो और कुछ स्लाइडें हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या में संसार से विरक्ति और प्रभु में आसक्ति। विरक्त का मतलब कि संसार को त्यागना और आसक्त का मतलब कि उसमें लीन होना। बाह्य आडंबर का खंडन हुआ है। तीर्थ और व्रत जैसी बाहरी अनुष्ठानों को महत्व न देकर प्रभु के चरण कमलों को महत्व दिया गया है। एकमात्र भरोसा मतलब कि प्रभु संबंध तोड़े भी तो भक्त संबंध नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के सिवा तो भक्त का कोई दूसरा है ही नहीं। मन का मिलन, अपना मन केवल हरि से जोड़ते हैं, संसार के सभी बंधुओं से, वस्तुओं से अपने मन को अलग कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। नेक्स्ट, पदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति का सार है ये। तो पदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप देखिए, पदों से शिक्षा ये मिलती है कि व्यक्ति के मन की शुद्धता होनी चाहिए। सच्ची भक्ति बाह्य आडंबरों में नहीं बल्कि मन की शुद्धता और आंतरिक निष्ठा में है। अविच्छिन्न संबंध, अविच्छिन्न संबंध का मतलब इस प्रकार का संबंध जो कभी न टूटे, जैसे चंदन पानी का संबंध चंदन पानी में पूर्णतया विलीन हो जाता है। और शरण का मार्ग बाहरी रीति रिवाजों को छोड़कर मन से प्रभु के चरणों को शरण लेना ही सच्चा मार्ग है। आप बाह्य आडंबरों के चक्कर में ना पड़ो। दूर दूर तक तीर्थ यात्राएं जाते हैं लेकिन अपना हृदय परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, तो वो सच्चा मार्ग नहीं है। और रैदास जी की भाषा शैली के बारे में जब हमने रैदास जी के बारे में, कवि के बारे में बताया था, तो बताया था कि ये एक संत कवि हैं और संतों की कोई अपनी भाषा नहीं होती। एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका जाना रहता है, विचरण करते रहते हैं। तो सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा है। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी सभी का मिश्रण है। मिश्रित भाषाओं का प्रयोग संत कवि करते हैं। अलंकार में उपमा और रूपक अलंकारों का मैंने बताया था। पहले वादे पद में उपमा अलंकार है लेकिन चरण कमल में रूपक अलंकार है। प्रभाव सुगम, रचनाएं सुगम और हृदय स्पर्शी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं सुगम है और हृदय को छूने वाली है, आम जनमानस तक पहुंच जाती है।
रैदास का सामाजिक सरोकार क्या है? इस पद को पढ़ने का, इस पद को आपकी पाठ्य पुस्तक में डालने का तात्पर्य क्या है? क्या इसका सामाजिक सरोकार है? इसका क्या मतलब हुआ होगा? क्या सोचकर आपकी पाठ्य पुस्तक में यह डाला गया होगा? तो रैदास जी का सामाजिक सरोकार का मतलब कि इस पद से रैदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं? जाति पाति का खंडन होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आंतरिक पवित्रता, ईश्वर के प्रति प्रेम और मन की शुद्धता को सर्वोच्च माना गया है। अगर आपका मन शुद्ध है, आपने सुना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन की शुद्धता होनी आवश्यक है। सामाजिक सुधार, उनकी शिक्षाएं समाज में सुधार और समरसता को प्रेरणा देती हैं। समरसता का मतलब कि सभी को समान रूप से देखना। रैदास के पद का कालातीत संदेश, इस पद से हम आने वाले समय में क्या संदेश दे सकते हैं? तो भक्ति, सच्चा ईश्वर प्रेम आडंबरों से परे है, आडंबर से परे है, इसमें आडंबर की कोई जगह नहीं है, मन से जोड़ने की बात है। समानता, सभी मनुष्य समान हैं, और यह संदेश तो आज भी प्रासंगिक है ना कि सभी व्यक्ति समान है। प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण ही भक्ति का मार्ग है। याद रखें, रैदास की कविताएं हमें सिखाती है कि प्रेम और समरसता का समाज ही सच्चा समाज है। यदि समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना नहीं है तो वो समाज सच्चा समाज नहीं है, ये रैदास जी का कहना है। तो आई थिंक ये पद समाप्त हुआ। रैदास जी के पदों को हमने डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया। आप कमेंट्स में लिखना कि आपको ये पद कितना समझ में आया, इस पद में हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, या इस पद में आपको क्या अच्छा लगा। आप कमेंट्स में लिखना। आप कमेंट्स नहीं लिखते हो, अगर आप कमेंट्स नहीं लिखेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि हमें अपनी वीडियो में क्या सुधार करनी है, हमें क्या सुधार करना है। तो आप कमेंट्स लिखेंगे। यदि आपको भी इसी प्रकार से हिंदी पढ़नी है तो आप आज ही MKM पाठशाला परिवार के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस पाठशाला में आपको प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा। तो आप आज ही MKM पाठशाला के परिवार का हिस्सा बन जाइए और अपनी यात्रा हमारे साथ प्रारंभ करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी यात्रा को हम अच्छी तरीके से लेकर चलेंगे और आने वाले समय में आप अच्छे अंक लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू।